हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछो निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो हिंदी कलिका बहिर अष्टम अध्याय जार नाम होची मेरा बचपन। तो पिला माने आज वीडियो रे मेरा बचपन अर्थात मोर पिला दिन समय या को हमें पढ़िबा। अच्छा पिले कहिलो तम माने जेतले छोट छोट पिला थिलो 3 क्लास 4 क्लास पढुथुलो से समय सब को प्रकार खेल खेलुथुलो बाटी खेलुथुलो कि नहीं बाटी नटू गिली दंडा नहीं कि चोर पुलिस एमती बहुत सारा गेम खेलुथुबो नहीं कि केते बढ़िया मजा लागुथुला। जदियो माने घरे मना करथुबे जे जाना खेलिबा को तथापि तमे कोन करियारो ना स्कूल छुट्टी होला परे इवेन जो दिन पूरा संडे थिबो दिन तमाम तमे एकदम सांग साथी को सहित मिसिकरी खेली पारो किए केते कहले मध्य तमे खेलिबार होगा केते माड खाइले मध्य खेलिबार होगा ता सहित केते जानी यात्रा बुलिबार केते मजा लागुथुला नहीं कि। तो पिला माने से प्रकार तो गोटे हमर पिला दिन रो किछु जो घटना अछि से प्रकार पिला माने यार जे हमर लेखक अछंती से भी तांको पिला दिन रो कथा को मने पकेछंती आउ एही पाठडी को लिखिछन। तो बहुत सुंदर पिला माने पाठडा बहुत मजा लागिवो आउ तुम मानको मध्य ई पाठ माध्यम रे पढला आसी तुमरो सही छोट बयस रो घटना गुडी को तुमरो मने पड़ जिवो। ओके पिला माने जिमि देखो एठारे पिला माने किमि देखो किमि गछ चढ़ी माने एमिति हंसा मजाक करछन्ती बिना टेंशन रे नै कि ना पाठर टेंशन ना माने पाठर टेंशन अछि ना घर लोकर टेंशन अछि पूरा एकदम बिंदास रे समस्ते एमिति खेलुछन्ती। ओके तो एही पाठर जे लेखक अछन्ती तांकर नाम होछि प्रेमचंद्र। ठीक अछि तो चलो प्रथमे हमें लेखक परिचय देखिबा तापर हम पाठ बुझिबा। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म तो हमर लेखक प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को कोड़े होतिला ना वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। तो वाराणसी रो पाखरे थिबा लमही नामक गोटे गांव रे होइतिला। उनका असली नाम यांकर माने असली नाम कोन थिला ना धनपत राय। धनपत राय होछि यांकर ओरिजिनल ना अटे आ तांकर बापांक नाम थिला अजायब लाल मुंशी अजायब लाल मुंशी एवं मां का नाम थिला आनंदी देवी। तो प्रेमचंद्र हिंदी और उर्दू साहित्य के एक मूर्धन्य लेखक थे। एठार पिला मूर्धन्य अर्थ होछि पारंगम लेखक बा बहुत बड़ लेखक ला बुझिबा। तो प्रेमचंद्र हिंदी भाषा रे बहुत सारा लेखा लिखि करथले ता सहित उर्दू लैंग्वेज रे मध्य बहुत सारा लेखा लिखि करछन्ती। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो प्रेमचंद्र को कौन कहा जाए उपन्यास सम्राट बोली मध्य कहा जाए। आ यांकर डेथ हमर 1936 मसिया अक्टोबर 8 तारिख रे होइतिला। तो से लिखि दिया बहुत गुडे कृतिया देखो जेमिति माने बहुत सारा रचना लेखा लिखि करछन जेमिति कि सेवा सदन निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि गवन गोदन एमती बहुत सारा लिखिछन्ती ता सहित बहुत सारा पिला माने हमर कहानी मध्य लिखिछन जेनि कि पंच परमेश्वर बूढ़ी काकी शतरंज के खिलाड़ी आत्माराम दुर्गा का मंदिर आदि बहुत सारा कहानी लिखिछन्ती। ता सहित हमर मानस सरोवर बोली गोटे गोटे कहानी संग्रहित अछि तांकर हले कि। तो मान सरोवर रे तांकर सबु जाक कहानी गुडी को एथिरे ए बही रे लिखा जाईछि मानस सरोवर रे। ता सहित से बहुत नाटक मध्य लिखिछन्ती जेनि कि करबला संग्राम प्रेम की वेदी तो एमती बहुत सारा लिखिछन्ती। तो एथिरे तांकर पिला दिन रो कथा को मेंशन करछन्ती जेमि देखो पिला माने गोटे पुओटे झियोटे माने बढ़िया आनंद रे मजा मजलिस रे हमर जो आंब गछ अछि सेडे ओहळाळी करिकि मजा मजलिस रे खेला खेली करछन्ती। तो देखो एठारे कवि कोन माने सॉरी कवि को नाही हमर लेखक कोन कहउछन्ती हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती वह कच्चा टूटा घर वह पयाल का बिछोना वह नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना आम के पेड़ों पर चढ़ना सारी बातें आंखों के सामने फिर रही है। तो लेखक जिते बसिक लिखुंट तो तांकर पिला बेलर हरेक स्मृति प्रत्येक स्मृति तांका आखि आगे नाच जाइए। तो से लेखक कहते जे हाय बचपन अर्थात हाय पिला दिन तेरी याद नहीं भूलती। तो लेखक एटा निजे निज सहित कथा होउछन जे तेरी याद नहीं भूलती याद अर्थ होउछि कोन पिला माने ना तोर से स्मृति से पिला दिन स्मृति तो तेरी याद नहीं भूलती तोर से पिला दिन स्मृति को मु भूली पारुनी बोली लेखक निजे निजे कहउछन्ती। वह कच्चा टूटा घर वह कच्चा टूटा घर तो पिला माने एठारे टूटार अर्थ होउछि कोन ना भंगा। तो सेही पिला दिन कच्चा भंगा घर हेले कि कच्चा भंगा घर वह पयाल का बिछौना पिला माने पयाल बेले कोन ए जो हमर तो पयाल अर्थ होउछि पिला माने नड़ा बा हमर जो पाळ बोले हमें कहबा नड़ा पाळ रे तयारी घर। ठीक अछि तो वह पयाल का बिछौना बिछाना अर्थ होउछि पिला माने सेज
अर्थात नड़ा पाଳରେ ତିଆରି ସେଜ वह नंगे बदन ता सहित पिला माने छोट थिला आसी लेखक कौन करियार ना बिना देह माने बिना माने पोशाक न पिंधिकी खाली देहरे सेमती बुलियार नंगे पाओ अर्थात खाली पादरे जो बिल बाड़ी थिला ସେଥିରେ से बुलिबार तो नंगे पाओ खेतों में घूमना आम के पेड़ों पर चढ़ना आम गछरे चढ़िबा सारी बातें आंखों के सामने फिर रही है ये सबु दृश्य लेखकंकर आखि आगे भासी उठुची तो सही कंचा भंगा घर सही नड़ा बिछଣା खाली देह और खाली पादरे जो क्षेत्र बोलुले आम गछरे चढ़िबा ये सबु कथा आज भी तांको आखि आगे भासी उठुची बा लेखक कहउछनी मो आगे भासी आसुची। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। तो लेखक कहउछन जे मु मोर चचेरे भाई अर्थ होची ककांको पुओ तो मु मोर ककांको पुओ भाई जागा ना होची हलधर तो हलधर सहित मु सबुले पाखे गोटे गाँ थिला से गाँव रे जने व्यक्ति थिला जाना होची मौलवी साहब तो तांको पाखु मु पाठ पढ़िया जिबार तो मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ मु मोर ककांकर पुओ जे कि मोर भाई हलधर ता सहित मु आ गोटे गाँव गोटे मौलवी साहब घर को जिबार पाठ पढ़िया मेरी उम्र 8 साल थी तो लेखक कहउछनी मोर उम्र अर्थ होची पिला माने बयस उम्र अर्थ होची कोन ना बयस तो मोर बयस 8 वर्ष थिला आ हलधर आ जो मोर भाई हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे पिला माने जेठे अर्थ होची बड़ तो मो भाई मोठू 2 वर्ष बड़ थिले। हम दोनों आमे दी जन जाक प्रातः काल मोटर और जौ का चबेना लेते थे तो आमे दी जन जतले माने पाठ पढ़िया पे जिबार तो प्रातः काल अर्थ होची पिला माने सकाल सकाल ओके तो प्रातः काल अर्थ होची पिला माने सकाल सकाल आमे मोटर आ पिला माने जौ होची पिला माने हमर जो बाजरा जौ नै कि से प्रकार मिश्रण गोटे खाद्य चबेना लेते चबेना अर्थ होची पिला माने सुखिला खाद्य तो मटर आउ जौ रे तयारी किछि सुखिला खाद्य आमे खाउथुलु जळिखा हिसाब रे आ तापर आमे जाउथुलु पाठ पढ़िया पे बोली तो ए कथा मधो मोर मन पड़ुची। रामलीला में भी आनंद आता था रामलीला में भी आनंद आता था अर्थात रामलीला देखिबारे मध्य बहुत आनंद मिलतुला। मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान थे तो लेखक कहउछन जे मो घर ठारू अल्प दूर रे रामलीला पड़िया थिला जेउठी रामलीला जो यात्रा होउथला से पड़ियाडा मो घर ठारू बहुत अल्प दूर रे थिला तो मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर टिके अल्प दूर रे से रामलीला पड़िया मैदान रथ होउछ पिलाने पड़िया थिला। जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वो तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। तो लेखक कहउछंदी जे जेउ घरे रामलीला कलाकार मानकर सजबाज होउतले मीन्स रामलीला को माने रामलीला नाटक करिया पे जो माने जो अभिनयकारी मान थिले जो कलाकार मान थिले सेमान तो नाटक करिया पूर्व निजको सजेया पड़िबो तो जो घरे से माने सजबाज होउतले से घरडा मध्य मो घर लागी गिरियाका थिला। ओके तो मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था जिस घर में लीला पात्र अर्थ से रामलीला जो मैंने भाग नहीं थे जो पार्टिसिपेंट थे जो कलाकार मान थे से गोटे पात्र बोली कहुई तो जिस घर में तो जो घरे से ही कलाकार माने रूप रंग भरा जाता था रूप रंग भरा जाता अर्थ हूँ निजको सजे होते वो वर अर्थ हूँ से घर तो मेरे घर से मो घर ठारू बिल्कुल मिला हुआ था मीन्स बहुत पाखे लगी थिला। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट शुरू होने लगी तो जो दिन रामलीला हेबाकु अछि से दिन खराबेल 2टारू ही जो आर्टिस्ट माने बा हमर कलाकार माने सजबाज हेबा पई आरंभ कर देलेनी ठीक अछि तो अपराह्न 2टारू ही कलाकार मानकर वेशभूषा आरंभ हो जाइतिला। ओके चलो नेक्स्ट देखिबा तो एटा लेखक कहउचंदी तो मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता तो जेउठारे से माने सजबाज होउतले मु दिन 2टा बेलरु आका कोन होउतली ना सेठा जाइगरी मु बसी पड़ुतली आनंदरे देखिया पई मु सेठरे बसी पड़ुतली ठीक अछि तो मु अपराह्न ही सेठा जाई बसी पड़ुतली। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता आ सेठरे रामलीला पड़िया रे पहुंचला परे बा सेठरे जो माने जो सजबाज होउथि सेठे पहुंचला परे मु सेठरे खाली बसी देखिया नै छोटो मोटो काम मध्य करिवार तो बहुत उत्साह लागिबार से काम करिया पे बहुत आनंद लागिबार तो जिस उत्साह से तो पिला माने उत्साह अर्थ कोन आनंद बा आग्रह तो जिस उत्साह से जो उत्साह रस जो आग्रह रस मु धाई धाई जाई सेठरे काम करिवार आ सही उत्साह रस हुए तो एबे मु पेंशन लेने भी नहीं जाता अर्थात एबे लेखक आमर वयस्क हो गलनी
बुढ़ा हो गले तो पेंशन पैसा पाउछंती तो पेंशन पैसा जहाँ आम भत्ता पैसा बोली कहबा तो से भत्ता पैसा आने से उत्साह होनी से जो उत्साह से पिला बेले माने रामलीला पढ़िया जाकि जो कलाकार मैंने सजबाज होते सेठा जो साहाଯ୍य करते जो उत्साह रस से उत्साह एवं ना तो उस उत्साह से तो आज अपने पेंशन लेने भी नहीं जाता से पेंशन पैसा भी देवा जाए ना। गुल्ली डंडा तो माने लेखक कहते गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है तो लेखक मतरे जो गिल्ली डंडा मीन्स गोटे पिला माने छोट बाड़ी देख ये हूँ गिल्ली डंडा खेल यहाँ हूँ पिला माने गिल्ली डंडा खेल जो छोट बाड़ी थी आ गए बड़ बाड़ी पिटा हम ताको गिल्ली डंडा बा गुली डंडा बोली कहुची। तो लेखक मतरे जो गुली डंडा खेलटा अच्छी यहाँ सब बड़ खेल अटे बा सबू खेल ही राजा अटे। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो माने लेखक कहते अवश्य तांके तो बर्तमान से बुढ़ा हो गले कि बुढ़ा बयस से बाटर गला देखिए कौन पुओ मैंने गुल्ली डंडा खेलुवे बेले लेखक इच्छा होता है सहित मिसिक खेलने तो अभी भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है। जी अर्थ हूँ पिला माने मन तो मन मोर कहे मते बा आग्रह प्रकाश करे जे सेमानक सहित जाइकरी खेलिबी बोली तो सेमान सहित खेलिया मो मन व्याकुल हो उठे। तो यही जो गिल्ली डंडा खेलिया ना लॉन की जरूरत है तो पिला लॉन अर्थ हूँ पढ़िया जिन क्रिकेट खेलिया क्रिकेट पढ़िया दरकार किंतु गिल्ली डंडा खेलिया कौन पढ़िया दरकार नहीं तो ना लॉन की जरूरत ना पढ़िया खेल दरकार ना कोर्ट की जरूरत ना कोर्ट दरकार ना थापी की जरूरत थापी अर्थ हूँ पिला बैट ना बैट आवश्यक अच्छी तो मजे से किसी पेड़ से केवल कौन दरकार ना गिल्ली डंडा खेलिया आमको दुटा काठी दरकार गोटे छोट काठी गोटे बड़ काठी तो मजे से तो आराम रे जेको गोटे गछ को आम चढ़ी जा कथा तार गोटे टहनी टहन अर्थ हूँ पिला तार ब्रांचेस गछर शाखा को काटिदेवा कथा आ से गुल्ली बना ली से छोट गुल्ली बन दौचे और 2 आदमी आ खेलिया बेसी नहीं मात्र 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया आउ 2 जन पिला आइले आराम से खेल आरंभ हो गला हमर गिल्ली डंडा खेल। विलायती खेलों में सबसे बड़ा एवं कि उनके सामान महंगे होते हैं किंतु वर्तमान कौन चलती ना विलायत खेल चलती विलायत खेल अर्थ हूँ विदेशी खेल बा अन्य देशर खेल तो विलायती खेल में तो विलायत जो खेल गुड़िक अच्छी से खेल गुड़िक सब बड़ एब्र अर्थ हूँ असुविधा बा प्रोब्लेम बोली आम कह दोष बोली कहीपर तो वैदेशिक खेल गुड़िक गोटे बड़ एब बा गोटे बड़ दोष अच्छी जे उनके सामान जे से वैदेशिक खेल खेलने जो सामान दरकार ता बहुत महंगा अटे माने बहुत दामिकिया अटे पर हम अंग्रेजी तथापि आमे माने कौन करछे ना विदेशी खेल जमीन की इंग्रेजी मानकर जो खेल अच्छी ताकू पसंद करछे पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है तथापि आमे बर्तमान कौन करछे ना इंग्रेजी मानकर जो जिनस अच्छी से जिनस प्रति आमे एते रुचि देखौछे बा एते तांकर जिनसर आमे दीवान हो जाइछे बा एते बाया हो जाइछे जे आमे आमर जिनस गुड़िकू प्रति आमर इच्छा आसुनी आमको अरुचि पड़े आसुची हमको इच्छा हो नहीं। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से तो मुझे पाठ पढ़ुली तो प्रत्येक पु पिला लड़के अर्थ पु पिला तो प्रत्येक पु पिला 3-4 रुपये सालाना सालाना अर्थ वर्ष थे तो वर्ष को थे 3-4 टंका केवल खेलिया बोली फीज आकार आम दौलू तो वर्ष को 3-4 टंका दि जाता खेल फीज आकार किसी को यह नहीं सुस्ता कि तो कहीं मत यह बुझी सुस्तार अर्थ जो बुझा तो आज पर्यटन कहीं मत बुझी पार जे भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेल जाते हैं तो बर्तमान कहीं मत बुझी पार ना जे भारतर जो खेल गुड़िक अच्छी से जगह खेलने कौन टंका दरकार ना माने गोटे पैसा मत खर्च करने पड़ो ना तो क्या यह सुझुना जे देशी भारतीय खेल खेला जाऊ जहाँ बिना पैसा मत खेला जाई पारिबो ठीक है तथापि लेखक कहते ठीक अच्छी गुल्ली से आग फूट जाने का भय रहता है जदि गिल्ली डंडा जदि खेला हम काले काले उड़ी जाए क्या बाजिव कार आखि फुटिज तो आखि फुटिजार आखि माड़ होबार डर रोचे। अच्छा ता बोली कौन क्रिकेट से जदि क्रिकेट खेल खेल तो सिर टूट जाने का भय नहीं है तो क्रिकेट खेल खेल बोले क्रिकेट बॉल मुंड को बाजार न माने बाजबनी बोले कौन ग्यारंटी अच्छी कि बाजिब गोड़ हाथ भांग मुंड मत फाट ओके तो मुंड फाटार संभावना अच्छी तो गिल्ली डंडा खेले जमी आखि कण हबार संभावना अच्छी क्रिकेट खेले मुंड फाटार संभावना अच्छी। तो अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक तो एठारे लेखक कहउछन जे मो मुंडरे एबे मध्य
गुली गुली बेले जो गिली दंडार जो छोट बाटा अच्छी सीटा आसिक लेखक मुंड को आसाला तो तार चिन्ह एवं भी अच्छी। तो हमारे माथे में तो आम मान मुंडे जदि गुली का दाग जदि अच्छी तब तो दाग आज तक बना हुआ है। तो हमारे कई दोस्त तो लेखक कहते मोर मत बहुत एमती सांग अच्छा जो मैंने कि क्रिकेट खेलुले आ जो क्रिकेट बैट धरिक क्रिकेट बैटिंग करते एवं से बैट को निजर बैसाखी आशावाड़ी हिसाब से धरते मीनस से क्रिकेट खेलिया जो झुंटी पड़ जाइए कि बल बाजी तो से गोड़ हाथ भांगी जाइए तो से बर्तमान से ही बैट को आशावाड़ी हिसाब से धरिकी चलुच्च। तो मोर मुंड फाटी किसी बड़ कथा ना से क्रिकेट खेली मुंड हाथ फाटी एका। तो खेर तो से जहाँ भी हो यो तो अपनी अपनी रुचि है। तो यहाँ तो निज निजर गोटे रुचिर कथा हटे निजक सुहाइला भाया कथा हटे निजर पसंद कथा हटे। मुझे गुली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। तो लेखक कहते मत सब जो गिल्ली डंडा खेलटा सब भल लगे। प्रातः काल घर से लगी प्रातः काल घर से मीन सकाल सकाल घर बाहर जावा। तो प्रातः काल घर से निकल जाना तो सकाल सकाल घर बाहर जावा। पेड़ पर चढ़कर आउ गछ उपर चढ़ी कौन कराब ना टहनिया काटना डाल गुड़ को भांगा आउ से गिल्ली डंडा बनवा। तो केते बढ़िया मजा। तो खेल अच्छी बोले घर किसी जंत्रपाति दरकार नहीं आराम से जेको गछ उपर चढ़ी पड़े तार डाल फल भांगीदेव तो से गिल्ली डंडा हो। आउ वह उत्साह माने सही उत्साह वह लगन सही आग्रह आउ वह खिलाड़ियों के जमघट पे जमघट रोच एकाठी भिड़ हो। तो खेल मान भिड़ वह लड़ाई से लड़ाई से झगड़ा वह सरल स्वभाव से सरल स्वभाव माने जिते जो गिल्ली डंडा खेल खेला जाए तो बहुत उत्साह लगे बहुत लगन आग्रह लगे आ खेल मान गोटे उत्साह रही थाए ता सहित झगड़ा भी हुए आ सरल स्वभाव भी रहे। आउ यही खेल में अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना था माने धन लोक हो कि गरीब लोक समस्त मिलमिशिक खेल पाते। आउ अभिमान की गुंजाइश ही ना थी अभिमान रथ हूँ पे अहंकार। तो अहंकार एडे कथा ही उठू ना ये जो गिल्ली डंडा खेल में। घर वाले बिगड़ रहे थे तो घर लोक गाली दौले पिताजी आ बापाजी जी कि समान मो रागिकी थे घर अपेक्षा करते। तो पिताजी चौके पर बैठे चौकी तो चेरी उपरे तो बापा चेरी उपरे बसिकी रोटिया पर अपना क्रोध उतार रहे थे। तो मोर जहाँ भी राग अच्छी ताहा रुटी को गरम कला से रुटी उपरे ही से राग गुड़ी को सुझाऊले। ना नहाने का सुध है ना गाधेबार चिंता थिला ना खाने की ना खाइबार मध्य चिंता थिला। तो गाधेबार चिंता नहीं कि खाइबार मध्य चिंता नहीं। गुल्ली ही जरासी तो केवल गिल्ली डंडा ही गोटे मात्र खेल थिला। ओके तो गुल्लीटी ही अति छोटो थिला पर उसमें दुनिया भर की मिठाइया की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। आउ से जदियो गिल्ली डंडा गोटे छोट खेल हेले मध्य से दुनियार सबू मिठार मिठापण आ मनोरंजन आनंद से भरी रही। ओके तो पे प्रकार आम पूरा चैप्टर को ये कंप्लीट कले यार परवर्ती पार्ट रे क्वेश्चन आंसर को पे डिस्कस करबा। ठीक अच्छे तो चलो वीडियो को एटेंड करबा। थैंक यू सो मच।